नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कहानी नहीं बल्कि बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हाल ही में कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना घटी उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। इससे पहले भी 2012 में निर्भया कांड जैसी भयानक घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। इसके अलावा उन्नाव और हाथरस जैसे मामलों ने भी समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में कितनी खामियां हैं। इन घटनाओं ने बार बार यह दिखाया है कि हम किस तरह की मानसिकता और व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां महिलाओं को अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए लगातार लड़ना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि एक महिला जो अपने करियर की शुरुआत कर रही है अपने काम पर भी सुरक्षित नहीं रह सकती? यह तो चिंताजनक है। क्या हम सच में ऐसे समाज में रहते हैं जहां महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करनी पड़ती है? इस घटना के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया है। अब हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ऐसे मामलों में अक्सर न्याय मिलने में समय लगता है। इसलिए हमें इस जांच पर ध्यान रखना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि दोषियों को सजा मिले। बस प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, हमें ठोस कदम उठाने होंगे। यह धारणा बेहद गलत है कि अगर कोई लड़की किसी खास तरह के कपड़े पहनती है या अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती है तो उसे सुरक्षा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्या हमें सच में इस सोच को स्वीकार करना चाहिए कि एक महिला को अपनी स्वतंत्रता छोड़नी पड़ेगी बस इसलिए कि कुछ लोग उनकी इज्जत नहीं करते? रेप का कारण कभी भी किसी लड़की का पहनावा या उसका समय नहीं होता, बल्कि यह एक मानसिकता का नतीजा है जो समाज में गहराई तक फैली हुई है। हमें यह समझना होगा कि बलात्कार का अर्थ है जबरदस्ती और इससे किसी की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी सोच को बदलें और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित और सम्मानित समाज का निर्माण करें। महिलाएं भी इंसान हैं और उनकी सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें ये समझना होगा कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। नई पीढ़ी को सही और गलत की पहचान कराना बहुत जरूरी है। सिर्फ ज्ञान देना काफी नहीं होता, हमें बच्चों को सही सोच और व्यवहार भी सिखाना होगा। इसी के साथ स्कूलों में संवेदनशीलता की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बच्चे सीखें कि हर इंसान की इज्जत करना कितना जरूरी है। अब अगर हम समाज की सोच की बात करें तो हमें सामाजिक व्यवहार में सुधार लाने की सख्त जरूरत है। गलत भाषा और बर्ताव, खासकर बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों का मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है। हमें ऐसी सोच को बदलना होगा। इसके लिए जरूरी है कि लोग इस मुद्दे पर खुलकर बात करें और सकारात्मक संवाद को बढ़ावा दें ताकि सभी इसे गंभीरता से समझें। अब बात करते हैं कानूनी प्रक्रिया की। पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पुलिस को बेहतर संसाधन और आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि वो सही समय पर प्रभावी तरीके से काम कर सके। बलात्कार जैसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की ज़रूरत है ताकि मामलों का जल्दी निपटारा हो सके। इसके साथ ही हमें समुदाय के सहयोग की भी ज़रूरत है। हमें मिलजुल कर काम करना होगा। जब हम एकजुट होंगे तो हमारी आवाज़ और भी मजबूत होगी। स्थानीय सुरक्षा और कमेटी का गठन होना चाहिए ताकि लोग मिलकर अपने क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा कर सके और उनके समाधान निकाल सके। अंत में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल भी बेहद ज़रूरी है। पब्लिक जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए ताकि आपराधिक गतिविधियों पर तुरंत नज़र रखी जा सके। इसके अलावा स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके अंधेरी जगहों को रोशन किया जा सकता है। जीपीएस ट्रैकिंग का इस्तेमाल ऑटो, कैब और बसों में होना चाहिए ताकि सफर को सुरक्षित बनाया जा सके। साथ ही सुरक्षा ऐप्स का इस्तेमाल करना भी हमारी सुरक्षा को और मजबूत बना सकता है। अगर हम
इन सब कदमों पर ध्यान देंगे और मिलकर काम करेंगे तो यकीन मानिए हम एक सुरक्षित और बेहतर समाज की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इस मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ा सकें। धन्यवाद।